आपका स्वागत है एक बार फिर से पाठशाला प्लस टू के यूट्यूब चैनल पे। आप सीख रहे हैं इंटीग्रेशन। समाकलन में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, कुछ बाकी है, उनको बेहतर तरीका से सीखेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक चलेगा, आज नया टॉपिक शुरू होगा। हेडिंग डालेंगे नुनू, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालिए नुनू। कुछ विशिष्ट फलन, हेडिंग डालेंगे कुछ विशिष्ट फलन, विशिष्ट फलन का समाकलन, समाकलन। नुनू हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कुछ विशिष्ट फलन, कुछ विशिष्ट फलन का समाकलन, हेडिंग डालेंगे कुछ विशिष्ट फलन का समाकलन, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाले कुछ विशिष्ट फलन का समाकलन, हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग आज नया तरीका से नया टॉपिक सीखेंगे नुनू। बहुत प्यारा से ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है नुनू। हेडिंग डाले कुछ विशिष्ट फलों का समाकलन, हेडिंग डाल दिया नुनू। आइए पहला फॉर्मूला लिखेंगे, उनको सिद्ध करेंगे और फिर उन पे सवाल हम करेंगे। पहला है नुनू, गौर से देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। नुनू पहला फॉर्मूला इनका क्या होता है नुनू? हो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, इंटीग्रेशन गौर से देखिए, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। तो नुनू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। नुनू गौर से देखिएगा, यहाँ जो है x² फ्री है, x² सिर्फ अकेला है नुनू, जहाँ x² प्लस a², x² प्लस a², x² प्लस a²। क्लियर है नुनू? तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दूसरा जो फॉर्मूला है नुनू 1/x² माइनस a² dx। नुनू दूसरा जो फॉर्मूला है 1/2a log, लॉग यहां से नुनू x प्लस a बटा x माइनस a और प्लस c। तीसरा जो फॉर्मूला है नुनू इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। तीसरा फॉर्मूला नुनू, नुनू तीसरा फॉर्मूला 1/2a log यहाँ a माइनस x बटा a प्लस x प्लस c। नुनू ये तीनों फार्मूला में एक फार्मूला थोड़ा सा अलग है, बाकी ये जो दो फार्मूला है लगभग लगभग सेम है। देखिए नुनू 1/x² माइनस a² dx है नुनू, तो 1/2a log x प्लस a बटा x माइनस a है नुनू। देखिए एक बार x² माइनस a² रहेगा तो x प्लस a बटा x माइनस a। अगर यह उल्टा हो जाएगा a² माइनस x² नुनू, तो 1/2a log a माइनस x बटा a प्लस x प्लस क्या होगा c। कोई दिक्कत नुनू? ये तीन फार्मूला आपको याद रखना होगा। कई बार आपके एग्जाम में एकदम ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है नुनू ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आधारित हम आपको कराएंगे। आइए थोड़ा सा चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। इनका होता है नुनू साइन इनवर्स x/a प्लस c। पांचवा नुनू याद रखेंगे इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx। तो नुनू होगा इनका log x प्लस √x² माइनस a² dx। और छठा फॉर्मूला
इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² प्लस a² dx। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, हर हालत में याद रखना होगा। हम बारी बारी से एक एक फॉर्मूला को प्रूव कर देंगे। एक एक यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लस सी होगा। तो दोनों आपके पास कुल 6 फॉर्मूला, इस 6 में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 1-2 मार्क फॉर्मूला से सीधा उठा के पूछ लेता है, नहीं तो इस पे 1-2-4 ऑब्जेक्टिव डाल देता है। तो हम पहले प्रूव कर लेते हैं, आराम से नूनू प्रूव कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब जाके आगे कुछ सीखने को मिलेगा। आइए नूनू 6 फॉर्मूला कल आप याद करके आइएगा। आइए हम पहला प्रूव करते हैं, पहला हम प्रूव करते हैं नूनू। हल्ला बिल्कुल नहीं। आइए नूनू, बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन है, इनको हम लोग सिद्ध करते हैं। x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स। आपको अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम बताए ना, अभी 6 में से एक ये भी है पहला नंबर। हम इनको सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे नूनू? सिद्ध करेंगे नूनू। आइए नूनू सिद्ध करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं, सवाल बना के ही सिद्ध कर लेंगे ताकि सवाल भी हो जाए और सिद्ध भी हो जाइए। नूनू आपको हम त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे 1 प्लस x² रहे, 1 प्लस x² है तो क्या लेट करते थे? x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। यहाँ a है तो यहाँ क्या मान लेंगे? a थीटा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर नूनू हो? यहां से देख लीजिए, लेट x बराबर a tan थीटा। तो नूनू हो, आप कह सकते हैं थीटा बराबर, आप कह सकते हैं यहाँ पे नूनू tan थीटा बराबर x/a कहेंगे ना। ये थीटा ए को इधर भेजेंगे है ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x/a। क्लियर? अब आइए इनका डीसी कर लेते हैं। dx/d थीटा बराबर क्या होगा? a sec² थीटा। क्लियर? अब dx का मान निकालना हो तो a sec² थीटा d थीटा। क्लियर? अब हम सवाल में रखेंगे नूनू, क्या रखेंगे? सवाल में नूनू हो, यहाँ dx के जगह क्या रखेंगे? a sec² थीटा d थीटा। क्लियर? बटा x के जगह a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a²। क्लियर है? अब आइए नूनू यहां से गौर करते हैं नूनू, इंटीग्रेशन a sec² थीटा d थीटा बटा ये इसको बोलेंगे a² tan² थीटा प्लस a²। यहां भी a², यहां भी a² है ना। हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे नूनू, a² tan² थीटा प्लस 1। अब एक a से एक कट जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा। ये चीज पता है आपको? अरे नहीं पता है? पता कर लो नूनू, पता कर लो। इतना का फॉर्मूला जो होता है sec² थीटा, sec² कट गया, 1/a बाहर आ गया, बचा 1d थीटा। और दोनों हो 1/a और 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब थीटा प्लस c। नूनू हो, आप ही बताओ थीटा को क्या माने हो? तो बोलिएगा tan इनवर्स x/a प्लस c। आपका प्रूव हुआ। आइए एक बार फिर समझते हैं। ठीक नूनू, पहला फॉर्मूला सिद्ध किए, इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a²। क्लियर है नूनू? इतना सिद्ध करना। हम सवाल लिखे, हम त्रिकोणमिति में बहुत सवाल ऐसा किए हैं कि 1 प्लस x² रहे या a² प्लस x² रहे, तो यहाँ लेट करते हैं x बराबर a tan थीटा। तो x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x/a हुआ, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x/a त्रिकोणमिति से। अब हम डीसी करेंगे dx/d थीटा, a tan थीटा का क्या होगा? sec² थीटा।
dx निकालेंगे, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्वेश्चन में dx के जगह dx का मान, x के जगह a टेन थीटा, a का स्क्वायर टेन का स्क्वायर यहाँ हुआ, a स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक a और एक a कट गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर, ये आपस में कट गया, ये कांस्टेंट था बाहर हुआ 1 डी थीटा। नुनु 1 का क्या होता है, थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है। थीटा का मान हम लोग क्या निकाले, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, सिद्ध हो गया नुनु, कोई दिक्कत ना। तो नुनु हो, आप एक बार गौर से सोचिए, अगर यही सवाल ऐसा लिखा रहता तो आप नहीं धकमकाइएगा, ये बोले या ऐसे बोले नुनु, आपको बिल्कुल धकमकाने की जरूरत नहीं है, दोनों का आंसर एक ही है। उल्टा पुल्टा लिखा है नुनु, क्या लिखा है, उल्टा पुल्टा लिखा, क्या लिखा है, गौर करिएगा नुनु, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है, यहाँ क्या है, अकेला, तो इनका फार्मूला क्या होता है, इनका क्या होता है, 1 बाय ए, कहां से आया, तो ये वाला, ये कहां से आया, ये टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ई एक्स कहां से, तो ये वाला एक्स, ये कौन, तो यही प्लस सी। अब ये ने सिद्ध किए हैं, आइए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नुनु, आइए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन नुनु, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। नुनु गौर से सुनिए, इस सवाल को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर dx, बात बन गया। अब अपना फॉर्मूला याद करिए, नुनु x के जगह x है और a के जगह क्या है, a के जगह क्या है, a के जगह क्लियर है, a के जगह क्या है नुनु, 2। नुनु हो, मान लो नुनु थोड़ा देर के लिए x बराबर x है और a बराबर क्या है 2, तो कैसन दिखाई देगा, तो कहिएगा सर जी हो, ये तो इसने दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दिया कि नहीं दिया। और इनका क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो नुनो सवाल में लिखिए, तो 1 बाय ए का मान कितना, 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। नहीं सीखे नुनु, सुनिए ना, आप नहीं सीखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx है, तो नुनु आप क्या करिएगा, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ a का मान कितना 4, a का मान कितना 4, x का मान कितना x का मान कितना है x, a का मान कितना है 4, a का मान कितना है 4। घंटा केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, बात याद रखना, लक्षण क्रम सही नहीं है। 1 बाय 4 रे, 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी, 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक, अब अगला है, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब कहिएगा 5 का स्क्वायर तो नहीं ना है, आप कहिएगा 5 का स्क्वायर नहीं है, नुनु हो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, आप 5 लिख देगा तो आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पाठशाला में पढ़ने का यही तो नतीजा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को हैंडल कर लेते हैं। नुनु 5 है, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ a का मान कितना 5, रूट अंडर 5, a का मान रूट अंडर 5, a का मान, तो अब सीधा कहिएगा 1 बाय रूट अंडर 5 टेन इनवर्स x बटा रूट अंडर 5 प्लस सी। क्लियर है, ऐसा सवाल रहेगा, बन जाएगा। नुनु हो 1 मिनट और देखिए गौर से, 1 बाय अगर एक्स स्क्वायर प्लस है, हल्ला न, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, आप नहीं टेंशन लीजिए नुनु, इंटीग्रेशन कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर dx। यहाँ a का मान कितना रूट अंडर 3, a का मान, तो नुनु हो a का मान कितना है रूट अंडर 3, तो 1 बाय रूट अंडर 3 टेन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 3 प्लस सी।
आपका क्या होगा? तो ऐसा सवाल रहेगा, बन जाएगा। ये नुनू एक्स स्क्वायर यहाँ फ्री था, नॉर्मल था, यहाँ एक्स स्क्वायर नॉर्मल है, आप आराम से बना सकते हो। इसी में थोड़ा सा आगे हम लेके चलते हैं सवाल। अल्लाह ने इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ये नुनू ये सवाल इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, आप इनको क्या करिएगा नुनू हो 1/1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x का क्या हो जाएगा होल dx। यहाँ a का मान कितना है 1, b और x का मान क्या है 2x, x का मान क्या है, क्लियर हुआ नो? यहां से क्लियर कर लीजिएगा। अब फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x बाय, तो x का मान कहते 2x, अब बटा a अब प्लस c, इतना तो कर दिए। अनुनो आप ही बताइए x के साथ क्या गुना है, x के साथ क्या गुना है, तो यहाँ पे नीचे में 2 क्या होगा गुना, क्या हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस c। आपका क्या होगा आंसर? नहीं समझ में आया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 3x स्क्वायर हल्ला नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं सवाल को। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आजादी आपके पास है, ये आजादी हम आपको दिए हैं नुनू हो। हमको पता है ना, मैथ छोड़ के जो बच्चा गया है ना, यकीन मानना नुनू, जरूर यकीन न हो तो बिछड़ कर देख लेना, यकीन न हो तो बिछड़ कर देख लेना, मिलोगे सबसे तलाश हमारी रहेगी। याद रखना, इतना गजब को आप कम कंसेप्ट दे रहे हैं नुनू। a बराबर 1, a बराबर 1 और x बराबर √3x, क्लियर है? अब आइए नुनू सवाल पे, 1/a tan इनवर्स, क्लियर है? tan इनवर्स x का मान √3x बटा a का मान 1। अब नुनू हो अतः जो होगा गुना करके कितना √3, x के साथ क्या है √3, तो 1/√3 tan इनवर्स √3x, क्लियर है? ऐसा सवाल प्लस c। तो आपको बस एक ही चीज यहां से निकालना है, ऐसा सवाल में a खोज लेना है और x खोज लेना है, और x के साथ जो गुना रहेगा लास्ट में गुना कर देना नीचे में। तो एगो बहुत प्यारा सवाल आया, ये बोला कि सर ऐसा भी हो सकता है, बोले कि बिल्कुल 4x स्क्वायर प्लस 9 dx था। बोले कुछ भी नुनू, बस आपको फॉर्मेट तैयार, x वाले को x मानना है, तो x वाले को किसी भी तरह से स्क्वायर लाना है। 4 का कितना 2x, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 3 का स्क्वायर dx कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो गया। x के जगह क्या है बता दो, अब x बराबर क्या है और a के जगह क्या है 3। ये अपना मन में रखना नुनू, ये अपना मन में रखना, हम लिख दिए ताकि आपका स्पष्ट हो सके, क्लियर? आइए 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x का मान बटा a प्लस c, इतना तो लिख दिए है ना, इतना तो लिख दिए हैं, लेकिन x के साथ क्या है 2, तो बस बिल्कुल हल्के कलम से लिख देना है नुनू, ताकि उसके दीवार पे छप जाए आपका नाम, है ना नुनू? ऐसा सवाल रहेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं ना दिक्कत होगा, ऐसा सवाल रहेगा। आज हम एक फॉर्मूला पूरी तरह से समझ लो कि सीख चुके हैं नुनू, पूरी तरह से। इस पे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा नुनू, कैसा भी ऑब्जेक्टिव रहे, आप उसको हल करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा, इसको क्या करिएगा बताइए हो, बताइए सवाल में दम है। x बराबर 4x और a बराबर 5, तो कहिएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और x के साथ है 4, तो कहिएगा 1/20, तो लिखिएगा tan इनवर्स 4x बटा 5 अब प्लस c। तो ऐसा सवाल एकदम हो जाएगा ना नुनू हो,
जी, एक विद्यार्थी सवाल बनाने का रिदम देख के बहुत खुश हुआ, एक बात अर्ज किया है। एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूं कोई जान से प्यारा बदल गया। होना भी चाहिए, थोड़ा सा बदला तो मना लेता उसको, थोड़ा सा बदला तो उसको मना लेता, लेकिन वो तो सारा का सारा बदल गया। दिया था मौका उसे दोबारा बदलने का, लेकिन मिलते ही दोबारा बदल गया। बहुत अच्छा। चलिए हम बेहतर सवाल सीखते हैं नुनू, आइए, है ना। ए नुनू है ना, देखिए dx। अच्छा चलिए, यह भी सवाल बहुत प्यारा है। अरे आप लोग का गम छूटे तब न नुनू, इस सवाल देखिए, आइए ना। इंटीग्रेशन सवाल उसी पे थोड़ा सा लेवल लेके गए हैं, कुछ किए न है, सवाल वही है। इंटीग्रेशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको क्या करना है, नीचे वाले को स्क्वायर के रूप में लाना है, जैसे आए। जबरदस्ती तो बताइए कि रूट में आ जाएगा, कोई संख्या पूर्ण वर्ग में है तो रूट लगा दो, मामला खत्म। आइए, ये सवाल को 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्लियर। x बराबर क्या है, x + 1 और a बराबर क्या है 1, तो 1/a। क्लियर, 1/a। फार्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x का मान क्या है, x + 1। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते एकदम गुनगुनाना है नुनू। 1/a tan इनवर्स x का जो मान है x + 1 और बटा में क्या है a का मान 1 + c, और x के साथ क्या गुना है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नुनू। हल करके लिखिएगा x + 1 + c, आपका क्या होगा। तो अगर इस टाइप का सवाल रहे तो बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव एक फिक्स हो गया आपका, अगर ऐसा सवाल बना लेते हैं नुनू तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिक्स है। ठीक, क्योंकि हर साल ऐसा कोई साल नहीं जिससे ऑब्जेक्टिव ना आया हो। क्लियर है नुनू, जल्दी से लिखिए, समझ में आ गया होगा क्लास। नुनू आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब शुरू से एक एक करके देखिएगा, और ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये सब याद रखना है, आपको आगे कल चल के बहुत काम आएगा।